हेलो साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट विद रुस्तम पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको पहले यूपी टेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। जब आप यूपी टेट की परीक्षा पास कर लेंगे तभी आप सुपर टेट दे सकते हैं, और यदि आपका स्कोर सुपर टेट में भी अच्छा आता है तभी आप उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यूपी टेट का एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है, जो 2, 3, 4 जुलाई को होगा, और इसका सिलेबस भी बाकायदा क्लियर कर दिया गया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी टेट के पेपर नंबर 1 के बारे में, उसके सिलेबस, कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्या पैटर्न होगा इसके बारे में। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए इसमें कहा है कि यूपी टेट की संरचना व विषय वस्तु के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, और बहुत ही इसमें क्लियर कर दिया है सिलेबस की कितने सिलेबस होंगे और कौन कौन से टॉपिक होंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले आप देखिए कि प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए सिलेबस है, और इसकी जो परीक्षा की अवधि है वह 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट आपको दिए जाएंगे, और यूपी टीटी में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न के होंगे, और इसमें कोई भी नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि यदि आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो उसका नंबर नहीं कटेगा। ये बहुत ही अच्छा न्यूज है। अच्छा है कि एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तब भी आप संदेह के आधार पर कोई भी टिक कर सकते हैं, उसका बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए इसके संरचना एवं विषय वस्तु के बारे में देखिए, तो पहले कहा है कि पहला जो सब्जेक्ट है वह है बाल विकास एवं शिक्षण विधि के बारे में। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और टोटल 30 नंबर आपको मिलेंगे यदि आप 30 क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड नंबर पर देखेंगे तो दिया है भाषा प्रथम, और भाषा प्रथम में हिंदी लेना अनिवार्य है, और हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर इसका भी मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर के मिलेंगे। थर्ड नंबर पे देखेंगे अगर, थर्ड नंबर पे दिया है कि भाषा सेकंड में देखेंगे तो अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इन तीनों में से जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, आपको जानकारी हो, वह आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। ठीक है, फिर देखिए चौथे नंबर पर है गणित, गणित भी अनिवार्य है लेना, और इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और इसका भी 30 नंबर आपको मिलेगा। फिर है पर्यावरणीय अध्ययन, जिसको ईवीएस भी बोलते हैं हम लोग, और ईवीएस में भी 30 क्वेश्चन टोटल आएगा और इसके 30 नंबर आपको मिलेंगे। एंड टोटल देखेंगे तो 150 क्वेश्चन आएगा और 150 अंक का वो पेपर भी होगा। ठीक है, कितने अंक का? 150 अंक का। तो आइए चलते हैं अपने सिलेबस में, और सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए जो प्राथमिक स्तर के टीचर बनते हैं उनके सिलेबस के बारे में, तो दिया है कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। देखिए पहले दिया है बाल विकास के बारे में, दिया है बाल विकास का अर्थ क्या होता है, उसकी आवश्यकताएं, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, और भाषा विकास में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास। ठीक है, फिर दिया है कि बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी, संचार माध्यम। तो ये सब दिया है किसके बारे में? बाल विकास के बारे में। ठीक है, फिर दिया है कि शिक्षण विधियों में देखेंगे अगर आप, फिर दिया है कि सीखने सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत के बारे में। तो देखिए कहा है कि सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, तो अधिगम में क्या होता है? सीखना। तो कहा है कि अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। फिर दिया अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व क्या होता है उसके बारे में। फिर क्या अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और पैलव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, और कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, व्योगास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र,
अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। तो ये देखिए ये दिया है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत के बारे में। फिर देखेंगे दिया है कि शिक्षण एवं शिक्षण विधियों के बारे में। दिया है कि शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, जैसे उपागम हो गए, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। ठीक है, तो इन सब के बारे में जो भी टॉपिक दिया है इसका बहुत विस्तार से दे दिया है, इसको हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप यूपीटेट की परीक्षा देना चाहते हैं तो। फिर देखिए शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं देखेंगे अगर आप, तो इसमें दिया है कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है मतलब कम्युनिकेशन, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखेंगे समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। तो शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं वाक या अष्टिबाधित मानसिक क्षमता, इनको आप कैसे सिखाएंगे। ठीक है, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्रियां, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां। फिर दिया है कि समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी के बारे में। फिर दिया है समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां यथा ब्रेल लिपि आदि। फिर दिया है कि समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन, परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र। फिर दिया है परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग या संस्थाएं। तो परामर्श में कौन कौन से संस्थाएं या विभाग का सहयोग ले सकते हैं, तो दिया है कि मनोवैज्ञानिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडली मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय के सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। और दिया है कि बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। ठीक है, ये तो हो गया आपका बाल विकास में। फिर देखो में दिया अधिगम और अध्यापन के बारे में। अधिगम और अध्यापन में देखेंगे तो यह है कि बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। फिर देखेंगे एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। फिर दिया है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में, बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। यह था बाल विकास के बारे में, जिससे टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर के होंगे। ठीक है, यह चीजें जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम अच्छा स्ट्रेटजी बना पाएंगे एग्जाम को बीट करने के लिए। फिर देखिए अब सेकंड पेपर देखेंगे, सेकंड सिलेबस में आएंगे, एरिया है भाषा प्रथम के बारे में, और भाषा प्रथम में आपको हिंदी लेना अनिवार्य है। और हिंदी में दिया है अपठित अनुच्छेद के बारे में, जिसमें आपको अनुच्छेद देगा उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से तालव्य स, दंत स, स्वरिमूर्धा स, तालव्य स, दंत स, तालव्य स, ब, व, ठ, ड, अंग। ठीक है, और इन तथा न की ध्वनियों के बारे में। फिर दिया है कि हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों तथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम, समानार्थी, तुकांत और तुकांत समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल। फिर दिया है कि प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, लोकोक्तियों एवं मुहावरे के अर्थ के बारे में पूछेगा,
फिर दिया है संधि, और संधि के देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यह संधि, अय्याद संधि के बारे में। फिर क्या है वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की संरचनाएं। ठीक है, इसको हम लोग को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा ताकि एग्जाम में अच्छा कर पाए। ठीक, फिर दिया है कि भाषा, सेकेंड में दिया भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, और एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर कहा है कि भाषा कौशल, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। फिर दिया अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन। फिर दिया है कि उपचारात्मक अध्यापन, यह तो था आपका केवल 30 नंबर का जो अनिवार्य पेपर होता है हिंदी का, उसके बारे में। और इससे पहले में पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं बाल विकास के बारे में, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे टॉपिक के बारे में। अब सेकंड पे देखेंगे, थर्ड नंबर पर आता है जो ये आता है भाषा का सेकंड पार्ट, और इसमें ये तो आप इंग्लिश ले लीजिए, और इंग्लिश में देखिए कुछ है नहीं, अनसीन पैसेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, काइंड ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस पूछा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर एंड प्लूरल, जेंडर के बारे में पूछा है। सेकंड पे देखेंगे, यदि आप उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू आपको पता है तो उर्दू बारे में है, और यदि आपको संस्कृत पता है संस्कृत ले सकते हैं, अपहृत अनुच्छेद के बारे में, अकारांत, पुल्लिंग, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें से जो भी आपको अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत जो आपको अच्छा लगे, इसमें आपको जानकारी अच्छी हो, आप चुन सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पर देखेंगे अगर यह है गणित, और गणित सबसे अच्छा इसमें सिलेबस में दिया हुआ है। और पहले देखिए क विषय वस्तु के बारे में दिया है, का संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, दिया है कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एलसीएम एचसीएफ, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव दिया है, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, एकीक नियम, और परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज। फिर देखेंगे दिया है कि लाभ हानि, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, आकृतियां एवं पृष्ठ कोण, त्रिभुज, वृत्त। फिर दिया धन, रुपया, पैसा, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं माप, परिमिति मतलब परिमाप, त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, चतुर्भुज का, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत और वर्ग, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। ये तो हो गया है आपको इसमें मैथ में, और मैथ में दिया है विषय वस्तु के बारे में। लेकिन अब अध्यापन संबंधी मुद्दे क्या होते हैं मैथ देता है, उसमें क्वेश्चन पूछता है, दिया है कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन, तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, फिर देखेंगे जो लास्ट नंबर पर है, चौथे नंबर पर यह है ईवीएस यानी पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में। और पर्यावरणीय अध्ययन में भी टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर का? 30 अंक का। ठीक है, 30 अंक का। और इसी में देखिए विज्ञान से क्वेश्चन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण के क्वेश्चन होंगे। तो विषय वस्तु देखेंगे तो दिया है परिवार के बारे में, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता के बारे में, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय के बारे में, जल, यातायात और संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत में देखिए नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, और हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात और संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है। फिर दिया है कि शासन व्यवस्था में देखिए दिया है स्थानीय शासन व्यवस्था, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था,
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। फिर दिया पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देखेंगे अध्यापन संबंधी जो मुद्दे हैं, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग या व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री और उपकरण। तो यह था हमारा पेपर नंबर 1 जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक का सिलेबस था। यदि आपको ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों के से शेयर करें। यदि आप यूपी टेट का तैयारी करना चाहते हैं या यूपी पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे बुद्धा क्लास ऑफलाइन क्लास से, जो कप्तानगंज में करोडिया फील्ड के जस्ट सामने है। थैंक यू, धन्यवाद।